नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ के समूह का पूर्ण सदस्य बनने पर भारत ने अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध की। मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने नैनीताल जिले में चलाई जा रही घोड़ा पुस्तकालय का जिक्र किया। प्रदेश के हर ब्लॉक के टॉपर छात्रों को शैक्षिक भारत भ्रमण कराया जाएगा। और बागेश्वर की लीती, सूपी और सुनारगांव कांडा को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को समूह का पूर्ण सदस्य बनने पर भारत ने अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आने वाले सैकड़ों वर्षों के लिए विश्व व्यापार का आधार बनेगा। यह गौरव की बात है कि इतिहास से सदैव यह याद रखेगा कि इस आर्थिक गलियारे की पहल भारतीय भूमि से हुई थी। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में शिक्षा को सदैव सेवा माना जाता है। उन्होंने उत्तराखंड के कुछ युवाओं के बारे में बात की जो जनसेवा की भावना से बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है। नैनीताल जिले के इन युवाओं ने बच्चों के लिए अनोखा घोड़ा पुस्तकालय शुरू किया है। इस पुस्तकालय की सबसे बड़ी खूबी यह है कि दूरदराज के क्षेत्रों के बच्चों तक पुस्तकें पहुंच रही हैं और पूरी तरह निःशुल्क हैं। अब तक नैनीताल के 12 गांव तक यह पुस्तक पहुंचाया गया है। नैनीताल जिले में कुछ युवाओं ने बच्चों के लिए अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी इसके जरिए बच्चों तक पुस्तकें पहुंच रही है। और इतना ही नहीं, ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। अब तक इसके माध्यम से नैनीताल के 12 गांवों को कवर किया गया है। बच्चों की शिक्षा से जुड़े इस नेक काम में मदद करने के लिए स्थानीय लोग भी खूब आगे आ रहे हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी के जरिए ये प्रयास किया जा रहा है कि दूर दराज के गांवों में रहने वाले बच्चों को स्कूल की किताबों के अलावा कविताएं, कहानियां और नैतिक शिक्षा की किताबें भी पढ़ने का पूरा मौका मिले। मन की बात में प्रधानमंत्री ने इस समय चलाई जा रही प्रश्नोत्तरी चंद्रयान 3 महाक्विज की भी बात की। माईगव पोर्टल इस पर प्रतियोगिता में अब तक 15 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की है। यह इस पोर्टल के आरंभ के बाद से अब तक किसी भी प्रतियोगिता में सबसे बड़ी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ने अधिक से अधिक लोगों से इस प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया क्योंकि यह अभी 6 दिन और चलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल तकनीक का युग है और ई पुस्तकें अब भी लोगों के जीवन में अच्छे मित्र की भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने मन की बात के श्रोताओं को त्योहारों के दौरान स्थानीय उत्पादों की खरीद का मंत्र भी याद दिलाया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि लोगों को भारत में बनी चीजें खरीदनी चाहिए, भारत में बने उत्पाद उपयोग करने चाहिए और केवल भारत में बनी चीजें ही उपहार में देनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों को नवरात्र और दशहरे की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का एक डेलीगेशन कल से 28 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेगा। राज्य सरकार का डेलीगेशन लंदन और बर्मिंघम में बड़े बिजनेस हाउसेज में बैठक कर उन्हें आगामी दिसंबर में होने वाले वैश्विक निवेश सम्मेलन के लिए आमंत्रित करेगा। मुख्यमंत्री 26 सितंबर को लंदन में आयोजित होने वाले रोड शो के दौरान डेलीगेशन रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पोमा ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पोमा ग्रुप के साथ प्रदेश में इको फ्रेंडली मोबिलिटी के संबंध में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लंदन और बर्मिंघम दौरे पर पर्यटन, IT, शिक्षा, स्वास्थ्य, फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के उद्योग घरानों के साथ बैठकें की जाएंगी। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत उत्तरकाशी जिले में स्वच्छता को लेकर वृहद स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों में कचरा मुक्त भारत थीम पर कला, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही छात्रों को शपथ दिलाते हुए स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए जागरूक किया गया। वहीं जिले के सार्वजनिक स्थलों, नदी घाट, राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐतिहासिक धरोहर स्थलों और अन्य स्थानों पर श्रमदान कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये अभियान
आगामी 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। देहरादून के डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य मेले में देहरादून अस्पताल के तमाम वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टरों ने डोईवाला क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एस. कुंवर ने लोगों को अंगदान की शपथ दिलाते हुए जरूरतमंदों को नया जीवन देने का संकल्प लिया। श्री गैरोला ने कहा कि इस तरह की पहल से लोगों को जीवन दान मिलता है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एस. भंडारी ने कहा कि अस्पताल द्वारा हर मरीज को हर संभव स्वास्थ्य लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से 10वीं की परिषदीय परीक्षा 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए आयोजित भारत दर्शन दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें रुद्रप्रयाग विधानसभा के छात्र छात्राएं शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर ब्लॉक के टॉपर छात्रों को शैक्षिक भ्रमण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत दर्शन से छात्रों में विशेष अनुभूति जागृत होगी। वे भारत की विभिन्नताओं, इतिहास, विज्ञान, शिष्टाचार और प्रकृति को जान सकेंगे। उन्होंने कहा कि आधुनिक उद्योग आज शैक्षणिक संस्थानों को पाठ्यक्रम में भ्रमण को अनिवार्य रूप से शामिल करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा। बागेश्वर के लीती, सूपी और सुनारगांव कांडा को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि इन गांवों में होम स्टे, ट्रैक रूट, पैदल मार्ग और व्यू पॉइंट की डीआरपी जल्द प्रस्तुत करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जालेक पैराग्लाइडिंग स्थल पर टेक ऑफ व लैंडिंग ग्राउंड विकसित करने के साथ ही जालेक जाने वाले रास्ते का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी ने जिले में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन और प्रभागी वनाधिकारी को डीआरपी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक रूट की मरम्मत, सिटिंग प्वाइंट और व्यू पॉइंट के निर्माण के लिए 40 लाख की धनराशि शासन से प्राप्त हो चुकी है। बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में नंदाष्टमी पर सुप्रसिद्ध मेले का आयोजन हुआ। मेले में झोड़ा, चाचरी और रंगारंग कार्यक्रम की धूम रही। देवडांगरों ने अवतरित होकर क्षेत्र के लोगों को आशीर्वाद दिया। उधर अल्मोड़ा में भी मां नंदा देवी मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया गया। मंदिर में मां नंदा सुनंदा की दर्शन के लिए दूरदराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। मेले में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस व जिला प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए थे। वहीं केले के खेमों से मां नंदा सुनंदा की मूर्तियां बना रहे मूर्तिकार दीपक जोशी ने बताया कि वे पिछले 42 सालों से मां की मूर्तियां बना रहे हैं। हरिद्वार जिले में स्थित पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय में मिशन ड्रग फ्री देवभूमि उत्तराखंड अभियान के तहत से नो टू ड्रग्स एंड येस टू लाइफ विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बीएमएस और एमडी आयुर्वेद के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें जागरूक करना सबकी जिम्मेदारी है। हरिद्वार जिले के रोशनाबाद स्थित विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता युवक व महिला मंगल दलों को सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने देहरादून विधानसभा में बागेश्वर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास को कल विधायक पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बागेश्वर के इतिहास में पहली बार लोगों ने महिला प्रत्याशी को अपना विधायक चुना है। उन्होंने कहा कि श्रीमती दास के नेतृत्व में बागेश्वर के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ के समूह का पूर्ण सदस्य बनने पर भारत ने अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध की। मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने नैनीताल जिले में चलाई जा रही घोड़ा पुस्तकालय का जिक्र किया। प्रदेश के हर ब्लॉक के टॉपर छात्रों को शैक्षिक भारत भ्रमण कराया जाएगा। और बागेश्वर के लीती, सूपी और सुनारगांव कांडा को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।